नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग नगर निगम एनआईटी फरीदाबाद के जोन कैंपस में खड़े हैं और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि जयंती जी की प्रतिमा है और उनके आगे जो लगाई गई है वो एडीजीपी हरियाणा पूरन सिंह जी की, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे परेशान होकर, उनसे पीड़ित होकर उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। जबकि अभी उनकी प्रक्रिया और उनका कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज फरीदाबाद में जो है नगर निगम कर्मचारी यहाँ तमामों ने आज पहले महर्षि जी के प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित किए और साथ में पूरन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ यहाँ नरेश शास्त्री जी मौजूद हैं और साथ में बलबीर बहाल गुहेर जी, तमाम लोग हैं। ये आप देख रहे हैं कैमरे की नजर से, तमाम लोग यहाँ जिन्होंने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है और सरकार को साथ में जिला प्रशासन को भी जगाने का काम किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से बलबीर बहाल गुहेर जी हैं। चलिए शास्त्री जी हैं, नरेश शास्त्री जी से बात करते हैं। आज ये जो अक्टूबर माह है, ये भगवान वाल्मीकि जी के पूजा के रूप में इस माह को मनाया जाता है और नगर पालिका, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन और प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारी संगठनों ने पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय ये आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत आज हमने भगवान वाल्मीकि जी को पुष्प अर्पित किए हैं। दूसरा, अभी 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन ही हरियाणा के 2001 के आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी हैं वाई पूरन सिंह, उन्होंने सुसाइड किया है और जो सुसाइड नोट है उसमें बड़े आईपीएस अधिकारी डीजीपी रैंक के और आईएएस अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं उनके नाम उन्होंने अंकित किए हैं और बताया है कि किस तरीके से उनका शोषण किया गया। उनको एक मंदिर में पूजा करने पर रोका गया। जब वो अंबाला में तैनात थे तो वहां थाना में एक मंदिर था, उसमें वो पूजा करने जाते थे तो उनको रोका गया। इसी तरीके से उनके साथ उनकी पदोन्नति में और आवास आवंटन में और वाहन आवंटन में और अन्य प्रकार के उनके शोषण किए जा रहे थे। यहाँ तक कि जो उनकी वर्क कंडक्ट रिपोर्ट थी उसमें जो उस टाइम के वर्तमान डीजीपी थे उन्होंने जातीय शब्द और उनको अपमानित करने वाले शब्द भी लिखे। उन्होंने उनको हटाने की बात कही और उन्होंने लगातार शिकायतें की, लगभग 16 बार शिकायतें उन्होंने की है। अब उनके साथ में ये व्यवहार सरकार का हो गया था, अधिकारियों का हो गया था कि उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और रोहतक आईजी से हटाकर रोहतक के आईजी पद से हटाकर उनको सुनारिया में जो होमगार्ड है एक विभाग उसका वहां लगा दिया था, जबकि वो उनके पद के लिए भी नहीं है, क्योंकि उनका पद वरिष्ठतम है, इसलिए उनको वरिष्ठ पद पर ही नियुक्त किया जाना चाहिए था। इसलिए उन्होंने दुखी होकर के आत्महत्या की और इसको आत्महत्या नहीं कहते, ये वास्तव में जो समाज के अंदर आज भेदभाव, जातीय घृणा और अन्य प्रकार के जो शोषण है उनके अंतर्गत ये संस्थागत हत्या है और हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा हम उसके लिए जो पीड़ित परिवार है, जो उनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनका संघर्ष है उसमें हम उनके साथ खड़े रहेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, सीजीआई के ऊपर भी एक वकील ने बदतमीजी की है, उस पर भी हम ये कहेंगे कि सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम 15 अक्टूबर को प्रदर्शन पूरे हरियाणा में करेंगे और उपायुक्तों के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि दोनों जो दोषी हैं वाईपी पूरन के हत्यारे और सीजीआई के खिलाफ जिसने बदतमीजी की है, इनके खिलाफ कार्रवाई सख्ती से की जाए, इनको सजा मिले। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी प्रदेश के तमाम सफाई कर्मचारी सरकार की सफाई कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 नवंबर को रैली करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में।
उस रैली में भी इस आवाज को हम मंच से उठाएंगे और हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि प्रदेश का सफाई कर्मचारी भी हरियाणा का नागरिक है, उसको भी हरियाणा के नागरिकों के समान सभी अधिकार सरकार को देने चाहिए। जब सरकार सभी पदों पर भर्ती कर रही है तो सरकार ने 11 साल में सफाई और सीवर के पदों पर भर्ती क्यों नहीं की? सरकार ने 11 वर्षों में सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती क्यों नहीं की? सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं की? केवल नाम रखने से, उनके पांव धोने से उद्धार नहीं होगा। एक नीति इनके लिए बनाइए जो इनको रोजगार दे, जो इनको आर्थिक रूप से मजबूत करे, जो इनको समाज में बराबरी का अधिकार दे, तब इनका उद्धार होगा और ये भी समाज की उन्नति और तरक्की में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे और अपना योगदान समाज के लिए करेंगे। तो सरकार से ये सारे सवाल हमारे हैं, हम लगातार इस आवाज को उठाएंगे और न्याय की बात करेंगे। ठीक है, न्याय मांगना भी चाहिए और अधिकार है। जब आदमी शिक्षित होता है तो अपनी आवाज उठाता है। हमारे साथ और दूसरे साथी हैं, आप क्या कहेंगे जब आज आपने दो हमारे देश में इतने बड़े कांड हो चुके हैं और सरकार को कैसे जगाने की बात करेंगे? और नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज आपके बीच में ऑल सफाई कामगार संघर्ष समिति की तरफ से भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर विचार गोष्ठी रखी है और इस विचार गोष्ठी में जो देश के मौजूदा विषय हैं, जो हालात हैं, उस पर भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है कि जो देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने का जो कांड हुआ है और उस कांड को जो धर्म से जोड़ करके जो देखा जा रहा है और जो शकीन मानसिकता के लोग हैं उसको जो मुद्दा बना रहे हैं, तो उसकी हम निंदा करते हैं मंच के माध्यम से। एक देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर इस प्रकार का हमला देश की जनता नहीं सहेगी। अगर वो जातीय हमला है तो ये और ज्यादा गंभीर है। दूसरा, देश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी का जिस प्रकार से अपने आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना और अपने सुसाइड नोट में 8 पन्नों पर पूरे दर्द भरी गाथा को लिखना कि किस प्रकार से एक इतना वरिष्ठ अधिकारी इस देश में जातिवाद का शिकार हो रहा है और जातिवाद ने इस कदर मतलब अपने पांव पसार लिए हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी में दलितों का राज होगा और ये जो जातिवाद है ये खत्म होगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे देश जो है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, आज एआई की बात कर रहे हैं कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब आ गई है कि जो इंसान का काम खत्म करके और घंटों के काम को मिनटों में लेकर के जा रही है। घंटों का काम मिनटों में तो जा रहा है, लेकिन जो रूढ़िवादी सोच है, जिस सोच ने आज भी इंसान को उस मानवता की गुलामी में धकेल रखा है, जो है जातिवाद की गुलामी, उस गुलामी से आखिर ये देश बाहर कब निकलेगा? देश की मौजूदा सरकार जो है वो इस बात को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इसीलिए ये घटनाक्रम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो संघ ने आज यहाँ फैसला लिया है कि 15 तारीख को पूरे प्रदेश में जिले में प्रदेश की पालिका परिषदों में और जितने भी विभागीय यूनियन एसकेएस की हैं, तमाम जो है डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन पहुंचवाएंगे और 14 तारीख को हमारा डेलीगेशन जो है चंडीगढ़ उनके आवास पर जाएगा, जाकर के उनसे बात करेगा, हालात का जायजा लेगा और अगला कदम उठाने का क्या नाम है अपना फैसला लेगा। धन्यवाद। तमाम लोग हैं, सबके मन में आक्रोश भी है और दुख भी है कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं लेकिन हालात आज भी वही रूढ़िवादी हैं। बलबीर बार गोहेड़ जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? इतना बड़ा कांड हमारे हरियाणा में हो चुका है, वो भी यूं कहें दलित लोगों के साथ। आज वैसे तो हमने विचार गोष्ठी का आयोजन किया था नगर पालिका कर्मचारी संगठन के बैनर तले, लेकिन जैसे ही वाल्मीकि जयंती थी हमारी 7 तारीख को, ठीक उसी टाइम हमें जानकारी लगी फेसबुक के माध्यम से कि हमारे वाई एस पूरन जी ने सुसाइड कर लिया और एक बहुत बड़े अधिकारी, ये तो हम मान सकते हैं कि चौकी थाने में तो हमने सुनी थी कि हमारे एससी कोटे के कर्मचारी के साथ भेदभाव होता था, लेकिन इतने बड़े अधिकारी, हरियाणा लेवल के अधिकारी, एडीजीपी जो आदमी रहा हो और उसके साथ सरकार के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इंद्रजीत शत्रुजीत कपूर जी हैं, मनोज यादव जी हैं, 13 अधिकारियों के नाम है। हरियाणा का जो मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी, उनका भी उस लिस्ट में नाम है। तो जिस अधिकारी को उन लोगों ने मानसिकता के साथ जो टॉर्चर किया, मजबूर कर दिया इतने बड़े अधिकारी को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े, तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो नाम दर्ज कराए, सरकार उस परिवार को न्याय दे तो ईमानदारी से दे। जितने भी अधिकारी दोषी हैं एफआईआर में नाम दर्ज होना चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए।
हरियाणा का दलित समाज पूरी तरीके से जागरूक है और पूरे देश के अंदर आज चारों तरफ प्रदर्शन है। आप कहीं भी जाकर देख लो, रोहतक में बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अभी नगर पालिका कर्मचारी संगठन ने भी फैसला ले लिया कि हम 15 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में जो एक दलित समाज के हम नुमाइंदगी करते हैं, सफाई कर्मचारियों का मैं प्रधान हूं पूरे फरीदाबाद का, हम 15 तारीख को अपने पूरे फरीदाबाद के सफाई कर्मचारियों को इधर बुलाकर बीके चौक पर और पूरे शहर में जल्लूस निकालते हुए डीसी के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि वाई एस पूरण जी को परिवार को न्याय मिले। ऐसी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुरक्षित नहीं है। बताओ, हमारे जज सुरक्षित नहीं है। मानसिकता के लोग आते हैं, उन पर जूता फेंक के चले जाते हैं और जब उनसे बात करते हैं उस आदमी से, उस वकील से, तो कहता है मेरे सपने में आए थे, परमात्मा आए थे। अरे कमाल है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इस तरह की जो घटना है, मानसिकता सोच है, ये रूढ़िवादी की जो पुरानी अपनी की परंपरा इनकी चली आ रही है, उनसे अभी लोग निकले नहीं है। लेकिन दलित समाज पूरी तरीके से आज जागरूक है। अपने अधिकारी के साथ जो ऐसी घटना घटी है, हम सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारी के लिए, उस परिवार के लिए न्याय दिलाने की हम मांग 15 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे। ये बलवीर बहाल गोहेड़ जी और नगर पालिका कर्मचारी संघ और ऑल सफाई कामगार संघर्ष समिति 15 अक्टूबर को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और उसमें सिर्फ इतना रखेंगे कि जैसे भी वाईपी पूरन सिंह जी के साथ ये जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने बड़े अधिकारियों ने उनको उत्पीड़न किया और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंकना, और वो भी दलित समाज के ऊपर ये अत्याचार लगभग आज भी जाहिर है और आज भी बराबर हो रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। वो कौन सा समय आएगा जब आदमी आदमी को आदमी समझेगा, मानव को मानव समझेगा, और जहां जाति बंधन नहीं हुआ। खासकर ये भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर जाति बंधन है, जिसका सीधा सीधा परिणाम आपके सामने है कि एक इतने बड़े रैंक के आदमी सुसाइड करने पर मजबूर होता है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंका जाता है। तौहीन है भारत के कानून की, और तौहीन है भारत के नागरिकों की, और तौहीन है उन जाति और धर्म में विश्वास रखने वालों की जो इस पर पालना करते हैं या इस काम को अंजाम देते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।